नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम आपको शूटर दादी की कहानी बताने वाले हैं। जी हाँ, कोरोना के कारण शूटर दादी चंद्रो का निधन हो गया है। धाकड़ है चंद्रो तोमर की कहानी। जी हाँ, आपको बता दें कि बहुत धाकड़ कहानी है कोरोना संक्रमण की वजह से। हालांकि शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर जी का निधन हो गया है, वो हमें छोड़ चली हैं। 89 साल की जो थी वो उनकी उम्र थी। 89 वर्ष की शूटर दादी अपने परिवार के साथ बागपत में रहा करती थी। 60 साल की उम्र में प्रोफेशनल शूटिंग शुरू करने वाली चंद्रो तोमर काफी कम समय में देश की मशहूर निशानेबाज बन गई थी। चंद्रो तोमर के शूटी दादी बनने की कहानी भी काफी रोचक रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत के जौहड़ी गांव की रहने वाली शूटर दादी बीते 26 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हो गई थी। आपको बता दें, जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे वो हमें छोड़ चली और कैसे कोरोना ने जो है उन्हें जकड़ लिया था। दरअसल वो बाहर जाती थी जिसके कारण कोरोना ने उन्हें पकड़ा। जिसके बाद बीते शुक्रवार को उन्हें बागपत के अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। वो हमारे बीच में नहीं रही। जी हाँ, शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर और उनकी देवरानी प्रकाशी तोमर ने कई बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले हैं। जी हाँ, आपने पिक्चर के अंदर भी देखा होगा, उनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है। साथ ही शूटर दादी को स्त्री शक्ति सम्मान भी दिया गया था। हालांकि चंद्रो तोमर के शूटर दादी बनने की कहानी काफी रोचक भी है और बड़े सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है, क्योंकि इस उम्र में उन्होंने शुरुआत की थी जिस उम्र में लोग ये काम करना छोड़ देते हैं। दरअसल साल 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान शूटर दादी ने कहा था कि जब वो 60 वर्ष की हुई तो उन्होंने शूटिंग करने की इच्छा जताई तो गांव के लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके परिवार में बेटों और बेटियों ने उनका बड़ा हौसला बढ़ाया और उसके बाद उन दोनों दादियों ने, चंद्रो तोमर हालांकि अपनी बात बता रही थी, लेकिन दोनों दादियों ने शूटिंग जो थी वो शुरू कर दी। चंद्रो तोमर ने बातचीत में ये भी बताया कि जब वो शूटिंग रेंज के लिए जाया करती थी तो लोग उन्हें खूब ताने दिया करते थे, क्योंकि समाज में हमेशा ये कहा जाता था कि महिलाएं जो हैं ऐसे काम नहीं करती, और उस समय की बात है वो तो। लेकिन उन्होंने लोगों की बात को अनसुना कर दिया और अनसुना करने के साथ साथ उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया। और साथ ही चंद्रो तोमर ने यह भी बताया था कि उनकी जो पोती शूटिंग करने क्लब में जाया करती थी लेकिन लड़कों का क्लब होने के बावजूद भी, मतलब लड़कों का क्लब, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता था कि लड़के ही सीखेंगे ऐसे गेमों को, लेकिन चंद्रो दादी जो थी वो जाया करती थी अपनी देवरानी के साथ में। तो लड़कों का क्लब होने के बावजूद भी चंद्रो तोमर की पोती शेफाली तोमर जो है अकेले जाने में डरा करती थी, जिसकी वजह से चंद्रो तोमर ने उसके साथ जाना शुरू कर दिया था। और उसी दौरान चंद्रो तोमर अपनी पोती को पिस्तौल में गोली डालने के लिए भी मदद करने लगी। साथ ही एक दिन चंद्रो तोमर ने खुद से सटीक निशाना भी लगा दिया, जिसे देखकर क्लब में मौजूद रहे सभी लोग जो थे वो मतलब शांत हो गए, अबाक हो गए एकदम से। अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतनी बुजुर्ग व्यक्ति इतना तगड़ा निशाना जो है वो कैसे लगा सकती हैं। खैर, जिसके बाद क्लब के जो लोग थे उन्होंने शूटिंग में आने के लिए चंद्रो दादी को प्रोत्साहित किया, जिसके बाद उनके रिश्तेदार प्रकाशी तोमर भी उनके साथ जो थी वो शूटिंग रेंज में जाने लगी। और आपने जैसे कि पिक्चर अगर देखी है तो उसमें आपने देखा होगा दोनों ही दादियां जो है शूटिंग करा करती थी और बड़े नाम उन दोनों ने कमाए। चंद्रो तोमर के निधन पर उनकी देवरानी प्रकाशी तोमर ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मेरा साथ छूट गया, चंद्रो कहाँ चली गई तुम। बता दें कि चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर के ऊपर सांड की आंख नाम से एक फिल्म भी बनी थी, जिसमें कि तापसी पन्नू ने काम किया है। अगर आप लोगों ने देखी हो, भूमि पेडनेकर भी उसमें रोल के अंदर नजर आई हैं। आपको ये भी बता दें कि चंद्रो तोमर का जो मिजाज था वो बड़ा हंसमुख था और वो हर किसी से अपने बच्चों की तरह बात किया करती थी। जब भी वो जिससे मिलती थी तो वो ऐसे मिलती थी जैसे ना जाने कितने सालों से वो उन्हें जानती हैं। और यही एक वजह है कि चंद्रो तोमर के जाने के बाद भी आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। ये कहानी बताना आपको इसलिए ज़रूरी था कि अगर 60 साल की उम्र में चंद्रो दादी जो हैं वो किसी खेल की शुरुआत कर सकती हैं और उसमें एक बड़ा नाम हासिल कर सकती हैं, तो दोस्तों आप लोग भी एक समय पर खड़े हो जाइए, अपने जुनून को मत पीछे जाने दीजिए, अपने टारगेट को बना लीजिए, गोल को बना लीजिए और फिर आप भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। यही आपको इस कहानी को सुनाने का मकसद था। हम भी चंद्रो दादी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं।